सारे लोग मुझसे ये कंप्लेन करते हैं कि हमारे बाल सफेद हो गए थे और हमने क्या किया कि मार्केट वाली डाई यूज कर ली 2-4 बार, उसके बाद सिर में बाल ही नहीं बचे हैं। क्योंकि जो मार्केट वाली डाई होती है ना, उसमें बहुत सारे केमिकल्स होते हैं, बहुत ही स्ट्रॉन्ग केमिकल्स होते हैं जो इमीडिएटली आपके बालों को काला बना देते हैं, लेकिन उनके बहुत सारे साइड इफेक्ट्स होते हैं। सबसे खतरनाक साइड इफेक्ट तो यही होता है कि उससे आपका हेयर लॉस बहुत ज्यादा होता है। साथ ही साथ बहुत सारे लोग सेंसिटिव होते हैं क्योंकि पूरी स्किन में स्वेलिंग हो जाती है, पूरा आंख सूज जाती है, माथा सूज जाता है, स्किन पे बहुत सारे रैशेज हो जाते हैं, दाने हो जाते हैं, चकत्ते पड़ जाते हैं। तो ये जो प्रॉब्लम है ना, वो सिर्फ डाई को यूज करने की वजह से होती है। मैं आपको बताऊं, आपको डाई वाई यूज करने की जरूरत नहीं है। अगर आपके बाल सफेद नजर आ रहे हैं तो भी आपको डाई का यूज एटलीस्ट नहीं करना चाहिए। बहुत कुछ आप अपने बालों के लिए नहीं कर रहे हैं तो भी ठीक है, मत करिए, लेकिन डाई का यूज मत करिए अपने बालों में, नहीं तो आपके बाल बचेंगे नहीं आपके सिर में। फिर तो आपको बहुत टेंशन होगी, क्योंकि कौन नहीं चाहता कि उसके बाल लंबे घने हों। नेचर ने हमें बहुत तरीके की नेचुरल डाई दी हुई है, उनमें से एक है हिना। हिना हमारे बालों के लिए बहुत अच्छी होती है, लेकिन हिना को कुछ सर्टेन चीजों के साथ कंबाइन जब आप करते हैं तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। क्योंकि हिना कभी भी एल्कलाइन सॉल्यूशन में काम नहीं करती, काम करेगी बहुत ही लाइट हो जाएगी उसकी डाई, और जब आप उसमें सही तरीके का सॉल्यूशन मिलाते हैं तो हिना बहुत अच्छे से काम करती है। बेसिकली एसिडिक सॉल्यूशन में हिना बहुत अच्छे से काम करती है, और मैं आज आप लोगों के साथ एक ऐसा सॉल्यूशन शेयर करने वाली हूं जिसे आपको हिना के साथ कंबाइन करना है। इस वीडियो में पूरा मैं प्रोसेस दिखाऊंगी कि हिना को किस सॉल्यूशन में आपको कंबाइन करना चाहिए और किस तरीके से अपने बालों में लगाना चाहिए, उसके बाद का प्रोसेस भी दिखाऊंगी मैं, और हिना का क्या रिजल्ट आएगा वो भी दिखाऊंगी। नमस्कार, मैं हूं गरिमा और स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। अगर आप इस तरीके की बहुत सारी वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। अगर आपको मेरी रेमेडीज यूजफुल लगती हैं, अच्छी लगती हैं तो लाइक जरूर करिएगा। अब चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू कर लेते हैं। देखिए, हिना में डालने के लिए जो हम लोग लिक्विड प्रिपेयर करने जा रहे हैं, सब कुछ इसमें वही है। इसीलिए जो लिक्विड है ना, बहुत ही पावरफुल और बहुत ही स्ट्रांग मैं बनाने वाली हूँ, और उसे बनाने के लिए सिर्फ नेचुरल चीज़ों का ही यूज़ होगा जो इजीली हम सबके किचन में अवेलेबल होता है। अगर आप अपने बालों का थोड़ा भी ख्याल रखते होंगे तो वो सारी चीज़ें आपके पास ऑलरेडी होंगी। इसे बनाने के लिए सबसे पहले आपको अनियन का छिलका लेना है। कोशिश करिए कि रेड अनियन का छिलका आप लें। वैसे अगर आपके पास ये नहीं है तो आप किसी भी अनियन का छिलका ले सकते हैं। रेड अनियन का छिलका हमारे बालों के पिगमेंट को लॉस नहीं होने देता, हमारे बालों का पिगमेंट रिस्टोर कर देता है, ऑक्सीडेटिव डैमेज से, फोटो डैमेज से हमारे बालों को प्रोटेक्ट करके रखता है, जिससे कि हमारे बाल समय से पहले सफेद नहीं होते। सल्फर भी इसके अंदर खूब पाया जाता है, जो कि हमारे बालों को रिग्रो करने में हेल्प करता है। अब जो अगला इंग्रेडिएंट है, एक बहुत ही पावरफुल आयुर्वेदिक हर्ब है, और ये है जटामांसी। जटामांसी हमारे बालों को रिग्रो करने में बहुत कमाल की होती है, बालों की थिकनेस को इंक्रीज करती है। उसके साथ साथ ये प्रीमेच्योर हेयर ग्रेइंग को ट्रीट करने में, बालों को काला बनाने में बहुत अच्छी होती है। इसीलिए आपको 2 चम्मच के बराबर जटामांसी लेना है। अब जो अगला इंग्रेडिएंट है, ये है आंवला। आंवला का नेचर जो होता है वो एसिडिक होता है। ये हमारे बालों में बहुत सारा मैजिक करता है, लेकिन हिना के साथ कुछ ज़्यादा ही मैजिक करता है। ये हिना के साथ जब कंबाइन होता है तो हिना की डाई को बहुत इंटेंसिफाई कर देता है, जिससे कि बहुत ही अच्छा कलर आता है हिना में। और ये जो रेमेडी बनके तैयार होने वाली है, इसकी जो डाई होगी आपके बालों में काफ़ी लंबे समय तक रहेगी भी। आपके जितने भी बाल सफ़ेद हैं सारे अच्छे से कवर हो जाएंगे। अब जो अगला इंग्रेडिएंट है, ये है हिबिस्कस फ्लावर का पाउडर, गुड़हल के फूल का पाउडर। 2 चम्मच के बराबर इसको भी ले लेना है। गुड़हल का फूल जो होता है उसका कलर आपने देखा होगा, पूरा रेड होता है, तो इसके अंदर भी नेचुरल डाइंग एजेंट्स होते हैं जो हिना के साथ कंबाइन होते हैं। फिर उसके बाद जब आपके बालों में इसका रिजल्ट मिलता है तो बहुत ही बेहतर मिलता है। इसके अंदर इसेंशियल अमीनो एसिड्स भी होते हैं जो आपके बालों को रिग्रो करने में हेल्प करते हैं। तो आपको हिबिस्कस फ्लावर का पाउडर ज़रूर यूज़ करना है। आप चाहें तो इसे फ्रेश फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास ये नहीं है तो इसकी पत्तियों का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो इसकी जगह रोज़ पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो गुलाब का फूल होता है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये भी जो मैं यूज़ कर रही हूँ एक आयुर्वेदिक हर्ब है, इसका बस 2 चम्मच आपको यूज़ करना है। ये है मंजिष्ठा। मंजिष्ठा आपके बालों को काला बनाए रखने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। हिना के साथ कंबाइन होता है तो हिना की डाई बहुत ज़्यादा अच्छी आती है। अब जो अगला इंग्रेडिएंट है, ये बिल्कुल भी ऑप्शनल है। बहुत सारे लोगों के पास होगा तो उन्हें यूज़ कर लेना है, जिनके पास ये नहीं है वो इसे स्किप भी कर सकते हैं। और ये है अनार का छिलका। जो दूसरा छिलका मैंने यूज़ किया, ये है नींबू का छिलका। अनार का छिलका हमारे बालों को काला बनाने में हेल्प करता है। इसके अंदर भी बहुत सारा एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है जो हमारे बालों में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस नहीं होने देता।
ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बहुत बड़ा रीजन होता है प्रीमेच्योर हेयर ग्रेइंग के पीछे। तो ये सारी चीज़ें आपके प्रीमेच्योर हेयर ग्रेइंग को ख़त्म करती हैं और फर्दर हेयर ग्रेइंग का जो प्रोसेस है उसको भी स्टॉप करती हैं। मैंने यहाँ पे थोड़ा सा बीट रूट यानी चुकंदर भी ऐड कर दिया है। चुकंदर का पाउडर भी आप ले सकते हैं। नींबू की जो पील होती है इसके अंदर भी बहुत सारा एंटीऑक्सीडेंट, बहुत सारा विटामिन सी, बहुत सारा नेचुरल ऑयल पाया जाता है जो हमारे स्कैल्प में ब्लड फ्लो बूस्ट करता है, जिससे कि हेयर ग्रोथ प्रमोट होता है, डैंड्रफ को ख़त्म करके हमारी स्कैल्प को हेल्दी बनाता है। इसका भी नेचर एसिडिक होता है तो हीना के साथ बहुत अच्छे से काम करता है। बेसिकली ये जो हमारा सॉल्यूशन बनके तैयार होगा वो बहुत ही ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड होगा और एसिडिक होगा, जो हीना के साथ बहुत ही अच्छे से काम करेगा। और अगर आप इसको हीना के साथ मिक्स नहीं करते, सिर्फ ऐसे भी यूज़ करते हैं, तो ये आपके बालों को बहुत सारे फायदे देता है। लेकिन जब भी आप हीना प्रिपेयर कर रहे हैं तो उसमें इसी तरीके का लिक्विड ऐड किया करिए। नॉर्मल पानी ऐड करने से बेहतर है ये, क्योंकि देखिए हीना को आप लंबे समय तक अपने बालों में छोड़ते हैं तभी तो अच्छा डाई आएगा। सिर्फ आधे घंटे तो कोई नहीं रखता होगा। इतना जब आप पैसा खर्च करते हैं, क्योंकि हीना फ्री में तो आती नहीं, पैसा लगता है ना, तो जब आप हीना को प्रिपेयर करें तो इसी तरीके से प्रिपेयर करिए ताकि आपके बालों को ज़्यादा फायदा मिले। देखिए हीना की जो पत्तियां होती हैं हमारे बालों के लिए बहुत अच्छी होती हैं, लेकिन वो 100% प्योर फॉर्म में होना चाहिए। तो जो भी हीना पाउडर आप यूज़ कर रहे हैं 100% प्योर यूज़ करिएगा। तो देखिए मैंने क्या किया, इसमें स्टील के बर्तन में सारी चीज़ों को डाला, इसमें पानी डाला, गैस पे रखा और अच्छे से बॉयल कर लिया। बॉयल आ गया तो 5 मिनट और धीमी आंच पे पका लिए ताकि चीज़ें अच्छे से सॉफ्ट हो जाएं। फिर उसके बाद इसे ठंडा कर लिया। ठंडा करने के बाद इस सारी चीज़ों को ग्राइंडर में डालना है, अच्छे से ग्राइंड करके बारीक सा पेस्ट बना लेना है। फिर उसके बाद इसे मसलिन क्लॉथ की हेल्प से अच्छे से स्ट्रेन कर लेना है, क्योंकि ये जो पार्टिकल्स हैं वो हमें नहीं चाहिए। अगर आप इसी तरीके से बिना स्ट्रेन किए हीना में मिक्स कर देंगे तो हीना की डाई अच्छे से रिलीज नहीं हो पाएगी। जो पार्टिकल्स है ना उसके डाई को रिलीज अच्छे से नहीं होने देंगे। इसीलिए अच्छे से मसलिन क्लॉथ की हेल्प से स्ट्रेन कर लीजिए ताकि कोई पार्टिकल्स, कोई चंक्स, कोई रेजिड्यू इसमें ना रहे। जब अच्छे से आप स्ट्रेन कर लेंगे तो हमारा बहुत ही कॉन्सेंट्रेटेड सा जेल लाइक बहुत ही अच्छा सा हमारा लिक्विड बनके तैयार हो जाएगा। फिर उस लिक्विड को हमें हल्का गुनगुना गर्म भी करना है। इसमें एकदम ठंडा लिक्विड आप अगर हीना में ऐड करते हैं तो हीना की डाई बहुत स्लो रिलीज होती है और उतने इफेक्टिव तरीके से रिलीज नहीं होती। इसीलिए जब भी आप हीना में कोई भी चीज़ मिक्स कर रहे हैं, अगर आप पानी ही मिक्स कर रहे हैं, पानी भी थोड़ा गर्म होना चाहिए, बहुत हॉट नहीं होना चाहिए। आप अपनी उंगली उसमें डालें तो आपकी उंगली जो है जले ना, ऐसी होनी चाहिए। इसीलिए ये जो लिक्विड आप देख रहे हैं इसे हम लोग थोड़ा सा गर्म भी करेंगे। अभी आप इसकी कंसिस्टेंसी देख रहे हैं, बहुत ही लाइट जेल की तरह हो गई है। और ये जो जेल जैसी इसकी कंसिस्टेंसी हुई है, इसमें नींबू हमने डाला है उसी वजह से हुई है। देखिए ये जो लिक्विड है ना अकेला काफ़ी है आपके बालों की बहुत सारी समस्याओं को ख़त्म करने में, क्योंकि इसमें हमने बहुत सारी चीज़ें ऐड की हैं। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि अरे दीदी 2-4 चीज़ और बची रह गई हो तो वो भी डाल दीजिए, लेकिन मैं आपको बताऊं मुझे ऐसे ही रिजल्ट मिलता है। सिर्फ 1-2 चीज़ों का यूज़ करने से मुझे कुछ खास फ़र्क नहीं पड़ता अपने बालों में, इसीलिए मैं थोड़ा ज़्यादा चीज़ों का इस्तेमाल करती हूँ। और अगर आप भी इसको यूज़ करेंगे ना इसी तरीके से तो आपके बालों में बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। बहुत सारे लोग बोलते हैं हमें अच्छे बाल तो चाहिए लेकिन बस कुछ चीज़ों का यूज़ करना पड़े, हमें ज़्यादा कुछ यूज़ ना करना पड़े, अपने बालों में ज़्यादा देखभाल ना करना पड़े, ज़्यादा डाइट पे ध्यान नहीं रखना पड़े। तो अगर देखिए बिना कुछ किए कुछ होता ही नहीं है। तो इसीलिए जब आप अपने बालों को अच्छा बनाना चाहते हैं तो आपको ये सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी, तभी आपके बाल अच्छे होंगे। तो अभी क्या करना है, इसको मैंने गुनगुना गर्म कर लिया है। अब क्या करूंगी मैं कि एक बर्तन लूंगी। मैंने यहाँ पे कांच का बर्तन लिया है, आप चाहें तो लोहे का बर्तन भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जो हीना की डाई होती है ना उसमें कुछ खास फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि देखिए हीना की जो डाई होती है वो ऑरेंज टोन वाली ही होती है। आपके जो वाइट हेयर्स हैं अच्छे से कवर हो जाएंगे। देखिए जो हीना का कलर होता है बहुत ज़्यादा डार्क हो जाता है तो वो एकदम मरून हो जाता है, ऑलमोस्ट ब्लैक ही समझ लीजिए। मतलब आपके बालों में बहुत अच्छा अगर हीना का कलर आता है तो ब्लैक के साथ आपके बाल अच्छे से मिक्स हो जाते हैं, पता नहीं चलता। लेकिन इसकी डाई अब इंडिगो की तरह ब्लैक नहीं होती। अगर इसे आप लोहे के बर्तन में भिगोएंगे फिर भी आपके बालों में ऑरेंज टोन ही आएगा, और मुझे ऑरेंज टोन बहुत अच्छा लगता है बालों में, इसीलिए मैं इसको लोहे के बर्तन में नहीं भिगो रही हूँ। इस तरीके का कांच का जो होता है बर्तन उसी में मैं इसको भिगोऊंगी। अच्छे से आपको पेस्ट बना लेना है, बहुत थिक भी नहीं और बहुत थिन भी नहीं। अगर बहुत थिन बन जाएगा तो टपकता ही रहेगा, बहुत थिक हो जाएगा तो इसकी डाई ही अच्छे से रिलीज नहीं हो पाएगी।
अब क्या करना है, इसे ओवरनाइट छोड़ दीजिए। नेक्स्ट मॉर्निंग आप देखेंगे ऊपर आप देख रहे हैं इसकी डाई जो है रिलीज़ हो चुकी है बहुत ही अच्छे तरीके से, और बहुत ही इंटेंस डाई इसकी रिलीज़ हुई है। मैं अपने उंगलियों पे आपको दिखाऊंगी इसका रिजल्ट। देखिए मैंने सिर्फ इसको टच किया, अब मैं इसको पोंछ लूँगी और जो डाई आएगी हिना की देखिएगा आप बहुत अच्छी आएगी। और आप देख भी सकते हैं मेरी उंगली पे इसकी डाई आपको निकलते हुए दिख रही होगी। ये देखिए मेरी उंगलियों पे इसकी डाई आप देख रहे हैं कितनी इंटेंस आई है। अभी मैं इसको पोंछूंगी और आपको अपनी उंगली दिखाऊंगी, फिर देखिएगा आप मेरी उंगलियों पे इसका जो रिजल्ट है बहुत ही कमाल का है। आप देखिए बस 1 मिनट हुआ, 1 मिनट नहीं 50 सेकेंड ही हुए होंगे, लेकिन आप देखिए कितना अच्छा कलर आ गया है इसका मेरी उंगलियों पे। तो अगर इसको अपने बालों में आप 3-4 घंटे रखेंगे ना तो बहुत इंटेंस कलर आपके बालों को मिल जाएगा। और ये जो डाई है लॉन्ग लास्टिंग भी है, तुरंत आपके बालों से गायब नहीं हो जाती। ये पूरे 10, 15, 20 दिन तक आराम से आपके बालों में चल जाएगी अगर आप अपने बालों को तुरंत वॉश नहीं करेंगे तो। मतलब तुरंत वॉश करने का मतलब ये है कि हिना लगाया आपने तो आपको क्या करना है कि हिना को 4-5 घंटे रखना है, वॉश कर लेना है। उसके बाद आपको कम से कम 3 दिन तक अपने बालों में कुछ नहीं करना है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि तुरंत शैम्पू से अपना हेयर वॉश करने लग जाते हैं। तो अगर हिना लगाया आपने 2-3 घंटे के बाद शैम्पू से अगर आप हेयर वॉश करते हैं तो आपके बालों में कोई अच्छा रिजल्ट नहीं मिलने वाला है। हिना आपने क्लीन कर दी है अपने बालों से, फिर भी जो हिना की डाई है ना वो इंटेंसिफाई होती है अगर आप कुछ भी नहीं करते अपने बालों में, तो वो ऑक्सीडाइज होती है और उसका बेहतर रिजल्ट आता है आपके बालों में। इसीलिए हिना वॉश करने के 48 आवर्स तक एटलीस्ट आपको अपने बालों में कुछ भी नहीं लगाना है, ना पानी से ही हेयर वॉश करना है, कुछ भी नहीं करना। अभी क्या करना है, हिना लगाने से पहले एक बात का और ध्यान रखना है कि आपके जो बाल हैं साफ सुथरे होने चाहिए और आपके बालों में ऑयल नहीं लगा होना चाहिए। अगर आपके बालों में ऑयलिंग आपने करके रखी हुई है, थोड़ा मोड़ा भी ऑयल है आपके बालों में, तो अगर आप इसे लगा रहे हैं तो अच्छा रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि हिना डायरेक्टली आपके बालों के ऊपर जा ही नहीं पा रही है क्योंकि ऑलरेडी ऑयल की एक कोटिंग है। इसीलिए सबसे पहले आप शैम्पू कर लीजिए, उसके बाद हिना को अच्छे से लगा लीजिए पूरे स्कैल्प में, पूरे बालों की लेंथ में। देखिए हिना को जब आप अपने पूरे बालों में लगाते हैं तो हिना क्या करती है कि आपके बालों का जो प्रोटीन होता है जिसको हम लोग केराटिन बोलते हैं उसके साथ कंबाइन होती है और आपके बालों को कलर देती है। तो हिना में एक एक्टिव इंग्रेडिएंट होता है जिसको लावसोने बोलते हैं, उसी की वजह से हमारे बालों में कलर मिलता है हिना का। तो इस प्रोसेस में थोड़ा टाइम लगता है, इसीलिए हिना को 5-6 घंटे अगर आप रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। फिर उसके बाद क्या करना है कि एक अच्छे से आपको रैप कर लेना है। होता है ना शॉवर कैप आता है, शॉवर कैप आप लगा लीजिए, अगर आपके पास नहीं है तो प्लास्टिक जो होती है उसको अच्छे से रैप कर लीजिए अपने बालों में, ताकि हीट जो है वो प्रिजर्व रहे। ज़्यादा अच्छे से हीट प्रिजर्व रहेगी तो उतना ही अच्छा रिजल्ट आएगा हिना का। फिर नॉर्मल वाटर से हेयर वॉश कर लीजिए। आप मेरे बाल देख सकते हैं, आपको एक भी बाल सफ़ेद नज़र नहीं आ रहे होंगे। तो अगर आप अपने सफ़ेद बालों को कवर करने के लिए डाई का यूज़ करेंगे तो आपके बाल बहुत ख़राब हो जाएंगे, लेकिन डाई की जगह हिना का यूज़ करेंगे तो आपके बालों में बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। ये प्रीमेच्योर हेयर ग्रेइंग को भी ट्रीट करेगा। और अगर आपकी एज ज़्यादा नहीं हुई है, 25 साल 18 साल के हैं आप, तो ये प्रीमेच्योर व्हाइट हेयर्स को रिवर्स भी करेगा। और याद रखिएगा कि आपको 48 आवर्स तक अपने बालों में कुछ भी नहीं करना है, ना ही ऑयलिंग करनी है, ना ही शैम्पू करना है। अच्छे से अपना हेयर वॉश कर लीजिए और 48 आवर्स तक छोड़ दीजिए, कुछ भी मत करिए, कम से कम 3 दिन आप छोड़ दीजिए। इस तरीके से हिना बनाइए और लगाइए। जो भी आपका एक्सपीरियंस है इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मैंने अपने YouTube चैनल पे एक बहुत ही अच्छा सा ब्लैक ऑयल एंड ब्लैक हेयर सीरम शेयर किया है जो आपके बालों को काला बनाने में हेल्प करता है, प्रीमेच्योर व्हाइट हेयर्स को वापस से काला भी बनाता है। अगर आपने इस वीडियो को मिस कर दिया है तो यहाँ पे क्लिक करके जरूर देख लीजिएगा। ये थी मेरी आज की वीडियो। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।